अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रेहानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फो विद रेहान। हमारे इस यूट्यूब चैनल का मकसद, जैसा कि आप जानते हैं, मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए बर वक्त मालूमात आप तक पहुँचाना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे MCJ के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जो कि ऑनलाइन रजिस्टर किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताएंगे, तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आप अपना फॉर्म खुद फिल कर सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी वेबसाइट पे दी गई कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले उसकी डेट के बारे में बात करते हैं, जो कि लास्ट डेट है विद नॉर्मल फ़ीस 3 अक्टूबर 2023 से पहले आपने फ़ीस जमा कराई तो वो नॉर्मल फ़ीस आपको चार्ज की जाएगी। जबकि इसके बाद अगर आप फ़ीस जमा कराते हैं, ये रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी 14 अक्टूबर 2023 के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अगर 14 अक्टूबर तक 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आप जमा कराते हैं फ़ीस या रजिस्टर करते हैं, तो उसकी आपको डबल फ़ीस चार्ज की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एज की लिमिट की। तो बेसिकली एज 12 से 14 साल, ठीक है। उसमें 90 डेज यानी तकरीबन 3 महीनों का फ़र्क अप एंड डाउन हो सकता है। यानी आप अगर 12 साल से 3 महीने छोटे हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन तब भी हो सकती है, जबकि 14 साल से 3 महीने बड़े हैं तो भी आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस और इस्लामियात, ये 5 सब्जेक्ट इसमें टेस्ट में इंक्लूडेड होंगे। तो उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन की। तो आपको 7th पास लाजमी होना है। उसके बाद 8 पढ़ रहे हो, 9 पढ़ रहे हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात करते हैं इसके लास्ट में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस के बारे में। तो JCOs या सोल्जर्स के लिए 2000 फ़ीस चार्ज की जाती है। ऑफिसर्स के बच्चों के लिए 2500, जबकि सिविलियंस के लिए 3000 फ़ीस चार्ज की जाती है। तो अभी आपको मैं उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने admissions.militaryeducation.pकर पर वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने ये कुछ हदायत पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है, तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। उसके अलावा इसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस गिवन होगी, वो आपने केयरफुली पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको तरीका बताता जाता हूँ। तो सबसे पहले आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ईयर लिखना है। उसके बाद मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट कर लेनी है। उसका अपना फिर कैंडिडेट नाम लिखना है अपना, उसका फादर नेम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर अगेन इंटर करनी है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस वो होना चाहिए जो कि वैलिड हो, ठीक है। उस पर क्योंकि आपके पास कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, वो आपका वैलिड लाजमी होना चाहिए। तो उसके बाद आई एम नॉट अ रिपोर्ट पर क्लिक करके आपने रजिस्टर कर देना है। तो रजिस्टर करने के बाद आपके पास ईमेल पर एक, ठीक है, SMS आ जाएगा। उसे आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड गिवन हो जाएगा, ठीक है। जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास गिवन हो जाएगा, ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपने सेव कर लेना है, या फिर यहीं से आपने लॉगिन उनके लिंक से क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो हम आज बेसिकली लॉगिन करते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड से, ठीक है। यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म अपने पहले नंबर पे आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाएगी फ़ी चालान फ़ीस, और नंबर 4 पर आ जाएगी रोल नंबर स्लिप। तो सबसे पहले उसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके आपने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पर चले जाना है। तो आपने अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, यानी आप आर्मी ऑफिसर के सर्विंग के बेटे हैं, आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड के बेटे हैं, GCO सोल्जर या सर्विंग के बेटे हैं, JCO सोल्जर रिटायर्ड के बेटे हैं, जिसके भी बेटे हैं तो आपने उसमें, ठीक है, उनमें से एक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा आपने, ठीक है, उसके अलावा आपने फ़ोटो के लिए चूज़ फाइल करके अपने एक फ़ोटो अपलोड कर देना है। तो उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर का नेम लिखना है, गार्डियन, अगर आपके फादर या मदर दोनों लाइव नहीं है तो आपका जो मतलब गार्डियन है उनका आपने नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, ठीक है, अपना बेफाम नंबर लिखना है, फादर का CNIC नंबर लिखना है, मदर का CNIC नंबर लिखना है, डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो भी लिखना है, रिलीजन आपका क्या है, मज़हब क्या है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, तो उनको वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि उनके फादर के आर्मी नंबर के साथ कुछ अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, तो फिर उन्होंने आपने यहाँ पे एनी लिख के आगे आपने आर्मी नंबर लिख देना है, ठीक है। बेसिकली कुछ जो होते हैं आर्मी ऑफिसर होते हैं तो उनके लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स गिवन होते हैं, तो उन्हें अल्फ़ाबेट्स लिखकर आगे आर्मी नंबर लिख देना है। तो उन्होंने रैंक लिखना है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आपके फादर शहीद हैं, यस नो आपने वो बता देना है, शहीद कब हुए सेलेक्ट करके आपने वो बता देना है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस यानी डाक का पता बताना है, मोबाइल नंबर देना है और लैंडलाइन नंबर देना है। उसके बाद बात करते हैं कि उनकी चॉइस सेंटर जो कौन कौन से हैं। तो सेंटर बेसिकली हैं पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, क्वेटा, जेलम,
एबटाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पैनो, सरगोदा, मुजफ्फराबाद और गिलगित में। ठीक है, इनमें अगर आप इनमें से जो सेंटर आपके लिए नज़दीक है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना। तो हम रावलपिंडी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह इंटेलिजेंस टेस्ट या इंटरव्यू के लिए भी आपने वही सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी आपने यानी तिब्बी मुआयने के लिए भी आपने वही सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने स्टडी कौन सी क्लास में कर रहे हैं अभी, तो वो अपनी क्लास बता देनी है। 8 में कर रहे हैं, 9th में कर रहे हैं, ठीक है, आपने वो क्लास बता देनी है और कहाँ से पढ़ रहे हैं, स्कूल का नेम बताना है और प्लेस बतानी है। उसके बाद आपने एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप बता दें। तो इसकी बेसिकली इनएलिजिबिलिटी क्या है कि आप अगर मतलब मेल के लिए ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आपने कुछ पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव करके प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह का आपके फिर दोबारा आपने चेक कर लेनी है अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपने गिवन की है उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आप एक बार गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो फिर आपका एडमिशन स्टॉप हो जाता है। तो आपने दोबारा चेक कर लेना है। उसके बाद आपने सबमिट एंड एक्सेप्ट करके सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास डायरेक्ट आप फीस चालान फॉर्म पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपने प्रिंट चालान फॉर्म कर लेना है, ये डाउनलोड PDF करके तो आपने चालान फॉर्म आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने कहाँ पे जमा कराना है, ठीक है। जैसे अभी बैंक लिमिटेड हो गया तो उसमें आपने फीस जमा करानी है। तो आपको 2 स्लिप दी होगी, एक वो खुद रख लेंगे, एक आपको साइन वगैरह करके आपको दे देंगे, तो वो आपने संभाल लेनी है। उसके बाद आपने चालान की डिटेल्स दे देनी है कि आपने कौन से बैंक में दी है, जमा कराई है, ठीक है। उसका ब्रांच नंबर या ब्रांच एड्रेस क्या है, ठीक है, कितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट कराई है और किस डेट को आपने डिपॉजिट कराई है। उसके बाद आप सबमिट करा देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी ईमेल रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गया तो रजिस्टर्ड आ जाएगा। फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ द फॉर्म ये भी सबमिटेड हो गया है, तो चालान फॉर्म इशूड कर दी गई है। तो अगर जब आपके उनका फॉर्म उन तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तो बैंक की तरफ से जब उन तक वो चालान फीस का पहुंच जाएगी स्लिप, तो वो उन्हें तसल्ली हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे आपका पेड शो हो जाएगा। उसके बाद आपकी डायरेक्ट, ठीक है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद आपका रोल नंबर स्लिप यहाँ पे शो हो जाएगी, तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये मालूमात पहुँच सकें। थैंक यू।